वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 19 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम की पूरी ही तैयारी करवाऊंगी। इस नज़्म को पढ़ना सिखाऊंगी। नज़्म का मतलब लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। सभी क्वेश्चन आंसर और ग्रामर भी लिखनी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पर आप सबक नंबर 19 को पढ़ोगे। सबक नंबर 19 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है नन्ही पुजारिन। तो पहला शेर है, एक नन्ही मुन्नी सी पुजारिन, पतली बाहें पतली गर्दन। तो ये पहला शेर है। शेर किसे कहते हैं? पहला और दूसरा मिसरा यानी कि नज़्म की दो लाइनें मिलकर एक शेर बनाती हैं। तो इस शेर का मतलब एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे? सबसे पहले सया को सबाक लिखोगे। सया को सबाक लिखना ज़रूरी है। इसमें नज़्म के शायर का नाम लिखना होता है। तो लिखोगे, ये शेर इसरारुल हक मिजाज की नज़्म नन्ही पुजारन से लिया गया है। तशरीह, इस शेर में शायर एक छोटी सी बच्ची का जिक्र कर रहा है जिसके नन्हे नन्हे और पतले पतले हाथ और गर्दन है, जो एक छोटी सी पुजारिन है और मंदिर में पूजा करने आई है। अगला शेर है, भोर पे यानी कि सुबह सवेरे मंदिर आई है, आई नहीं माँ लाई है। तो पहले सया को सबाक लिखोगे कि ये शेर इसरारुल हक मिजाज की नज़्म नन्ही पुजारन से लिया गया है। तशरीह, शायर कहता है कि ये नन्ही पुजारन सुबह ही सुबह पूजा की गर्ज से मंदिर आई है, लेकिन ये नन्ही पुजारन खुद मंदिर नहीं आई बल्कि उसकी माँ उसे लाई है। वक्त से पहले जाग उठी है, नींद अभी आँखों में भरी है। तो सया को सबाक लिखोगे कि ये शेर इसरारुल हक मिजाज की नज़्म नन्ही पुजारन से लिया गया है। तशरीह, शायर कहता है कि ये एक नन्ही बच्ची है जो अपने उठने के वक्त से पहले ही जाग गई है और इसकी आंखें ये दास्तान सुना रही हैं कि इसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है, इसकी आंखें नींद से भरी है। आँखों में तारों की चमक है, मुखड़े यानी कि चेहरे पर चांदी की झलक है। तो सया को सबाक एज इट इज़ रहेगा। ये शेर इसरारुल हक मिजाज की नज़्म नन्ही पुजारन से लिया गया है। शायर कहता है कि इसकी आंखों में एक तारे जैसी चमक है, यानी इसकी आंखों में कुछ ख्वाब हैं और इसका चेहरा एकदम साफ शफाफ है, इसमें किसी तरह की कोई बनावट नहीं है। अगला शेर है, कैसी सुंदर है क्या कहिए, नन्ही सी एक सीता कहिए। सया को सबाक एज इट इज़ रहेगा। तशरीह, शायर कहता है कि इसकी खूबसूरती के बारे में क्या कहें, ये ऐसी है जैसे सीता जी हो। वो इतनी नाजुक और ख़ूबसूरत है कि लगता है कि जैसे एक छोटी सी सीता जी खड़ी हो। अगला शेर है, धूप चढ़े तारा चमका है, पत्थर पर एक फूल खिला है। सया को सबाक होगा, ये शेर इसरारुल हक मिजाज की नज़्म नन्ही पुजारन से लिया गया है। तशरीह, शायर कहता है कि इस नन्ही पुजारन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दिन में तारे निकल रहे हो, वो एकदम पाकीज़ा है, जैसे पत्थर पर भी फूल खिल गया हो। अगला शेर है, चांद का टुकड़ा फूल की डाली, कम सीन सीधी भोली भाली। सया को सबाक एज इट इज़ रहेगा। शायर तशरीह में लिखोगे, शायर कहता है कि ये नन्ही पुजारन चांद के टुकड़े जैसी फूल की डाली की तरह नाजुक है। ये एक छोटी सी बच्ची है जो बिल्कुल भोली भाली है। कान में चांदी की बाली है, हाथ में पीतल की थाली है। तो सया को सबाक होगा एज इट इज़। तशरीह में लिखोगे, शायर कहता है कि इसके कानों में चांदी की बाली है जो कि लड़कियों का जेवर है और इसने हाथ में आरती की थाली ले रखी है जो इसे और मासूम दिखा रही है। अगला शेर है, दिल में लेकिन ध्यान नहीं है, पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है। ज्ञान यानी कि इल्म, ध्यान यानी कि गहरी तवज्जो। सया को सबाक वही रहेगा। तशरीह, शायर कहता है कि ये नन्ही पुजारिन मंदिर तो आती है लेकिन इसका दिल पूजा में नहीं है और ना ही इसे पूजा के बारे में कुछ पता है। ये तो एक नन्ही सी बच्ची है। अगला शेर है, कैसी भोली और सीधी है, मंदिर की छत देख रही है। तशरीह से पहले सया को सबाक ज़रूर लिखोगे। ये शेर इसरारुल हक मिजाज की नज़्म नन्ही पुजारन से लिया गया है। तशरीह, शायर कहता है कि किसी भी तरह की मालूमात से अनजान है, एकदम सीधी सादी और भोली भाली है और सब कुछ इसके लिए नया नया सा है। ये मंदिर की छत को बड़े गौर से इधर से उधर देख रही है। अगला शेर है, माँ बढ़कर चुटकी लेती है, चुपके चुपके हंस देती है। सया को सबाक वही रहेगा। तशरीह, शायर कहता है कि ये नन्ही पुजारन सब चीज़ों से अनजान है और इसकी माँ इसकी तवज्जो आरती पर लाने के लिए चुटकी लेती है तो वो बस चुपके से हंस जाती है। अगला शेर है, हंसना रोना इसका मजहब, इसको पूजा से क्या मतलब।
सयागो सबाक वही रहेगा। तशरीह। शायर कहता है कि नन्ही पुजारन एक छोटी सी बच्ची है, इसे तो सिर्फ हंसने और रोने का पता है, इसको पूजा के बारे में कोई इल्म नहीं है। खुद तो आती है मंदिर में, मन है उसका गुड़िया घर में। तशरीह एज इट इज़ रहेगी। सयागो सबाक एज इट इज़। तशरीह। शायर नज़म के आखिरी शेर में कहता है कि ये खुद तो अपनी माँ के साथ मंदिर में मौजूद है, मगर इसका दिल गुड़िया घर में है, यानी अपनी गुड़ियों में लगा हुआ है। अब आपको इस सबक के अल्फाज मायने भी याद करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आएंगे। पढ़कर बताती हूँ। पुजारिन कहते हैं पूजा करने वाली को। भोर यानी कि सुबह, मुखड़ा यानी कि चेहरा, सीता यानी कि रामचंद्र जी की बीवी का नाम, धूप चढ़े यानी कि दिन चढ़े, कम सिन यानी कि कम उम्र, ध्यान यानी कि गहरी तवज्जो, ज्ञान यानी कि इल्म। चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। पढ़कर बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। सवाल नंबर 1, इस नज़्म में नन्ही पुजारन किसे कहा गया है? इस नज़्म में नन्ही पुजारन एक छोटी सी बच्ची को कहा गया है। सवाल 2, शायर ने आँखों में नींद भरी होने की क्या वजह बयान की है? शायर ने आँखों में नींद भरी होने की ये वजह बयान की है कि वो वक्त से पहले उठ गई है और उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। सवाल 3, नज़्म में सीता और चाँद का टुकड़ा किसे कहा गया है? जवाब, नज़्म में सीता और चाँद का टुकड़ा छोटी सी बच्ची यानी नन्ही पुजारन को कहा गया है। सवाल 4, शायर ने नन्ही पुजारिन के बारे में क्या बातें बताईं? जवाब, शायर ने नन्ही पुजारिन के बारे में बताया कि ये देखने में भोली भाली सीता जैसी है, जिसका दिल पूजा में नहीं लगता बल्कि गुड़िया घर में लगा हुआ है। सवाल 5, माँ बढ़कर चुटकी लेती है, इसका क्या मतलब है? नन्ही पुजारन का यहाँ पर लिख देना दिल, दाल नामज़ेर दिल, पूजा में ना होकर मंदिर की छत देखने में और आसपास के मंजर को देखने में था, इसलिए उसकी माँ उसके चुटकी लेकर उसकी तवज्जो पूजा की तरफ करती है। सवाल 6, नन्ही पुजारन का मन कहाँ है? नन्ही पुजारन का मन गुड़िया घर में है। अब नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल करना है। आँखों में तारों की चमक, नन्ही सी एक सीता कहते, चाँद का टुकड़ा, फूल की डाली, पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है, माँ बढ़कर चुटकी लेती है, इसको पूजा का क्या मतलब? वाहिद जमा है। वाहिद जमा गुड़िया का गुड़िया, थाली थालियाँ, डाली डालियाँ, आँख आँखें, बाली बालियाँ, मुखड़ा मुखड़े। अब लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल। ध्यान, हम हर काम ध्यान लगाकर करना चाहिए। यहाँ पर लिखना हमें, हे मीम ये नून गुन्ना हमें। थाली, हम थाली में खाना खाते हैं। ज्ञान, ज्ञान हासिल करना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। मज़हब, इस्लाम मुसलमानों का मज़हब है। नींद, मुझे लाइट ना होने की वजह से सारी रात नींद ना आई। मुतज़ाद लिखना है, पतली मोटी, हंसना रोना, फूल काटा, कम ज़्यादा, सीधी उल्टी, धूप छाँव। अब इमला दुरुस्त करके लिखना है। मज़हब में छोटा है आता है, वक्त में बड़ा काफ आता है। ये वाव है, वाव काफ थे वक्त। मतलब में तोय आता है। ज्ञान में गैन की जगह काफ आता है। खुद में खे की जगह खे आता है। पुजारिन में जे की जगह जिम आता है। नन्ही पुजारिन के बारे में 5 जुमले। नन्ही पुजारन एक छोटी सी मासूम बच्ची है। नन्ही पुजारन चाँद की तरह खूबसूरत है। नन्ही पुजारिन सुबह सुबह मंदिर जाने के लिए उठी है। नन्ही पुजारिन हर तरह की बुराई से पाक है। नन्ही पुजारिन अपनी माँ के साथ मंदिर में मौजूद तो है, लेकिन उसका ध्यान गुड़िया घर में लगा हुआ है। लास्ट में लफ्ज़ों को पढ़ना है और लिखना है। मतलब की स्पेलिंग, मीम बनाकर ऐसे तोय, फिर लाम बे। देखो मीम तोय बनाया, तोय की यहाँ से लाम बना दिया, और बे मतलब ध्यान, दाल बनाया ऐसे। आड़ी लाइन खींच के 2 चश्मी है। ये अलिफ नून ध्यान। भोर भे वाव, देखो आड़ी लाइन खींच के ऐसे किया, फिर बीच से वापस आए, भे भाव भो रे भोर, फिर बनाया भे के साथ बनाई बड़ी ये। थाली, थे अलिफ था, लम याली थाली, झलक, झे बनाया, बीच में से लाइन लेकर लाम, फिर ऐसे इसके साथ काफ, झलक।